माननीय सत्संग जी प्यार से कहिए, ध्यान रखें। गायत्री सत्संग जी, हम जिस दरबार में बैठे हैं ये पहले दिन से लेकर और जीवन के अंतिम पड़ाव तक यहाँ बैठकर सिर्फ अपने आप को सुधारना होता है। ये एक बुनियादी बात है जो मुझे याद रखनी बहुत ज़रूरी है। मुझे जब कोई यात्रा शुरू होती है तो उसकी डेस्टिनेशन निर्धारित होती है। हम कभी गाड़ी में बैठते हैं तो हमें पता होता है हमें किस स्टेशन पर उतरना है। यही कारण है जर्नी का। यात्रा का कारण ये है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है। इसके अलावा यात्रा का कोई कारण नहीं होता। हम घर से चलते हैं कहीं पहुंचने के लिए। इसी प्रकार से जब हम सतगुरु के दरबार में बैठते हैं या जब ये ज्ञान की बख्शिश होती है, उसका एक मकसद है और मकसद ये है कि जहां सारी जिंदगी इस दरबार में बैठना है, वहीं साथ के साथ ये भी ध्यान रहे कि ये यात्रा शुरू की क्यों थी। हम बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की वाणी के शब्द की आज चर्चा कर रहे हैं। ये जो प्रभु परमात्मा का ज्ञान है, ये सत्संगत बहुतों के लिए ये एक यात्रा का अंत हो सकता है कि आप इतने सालों साल तपस्या करोगे तो आपको ये मिलेगा, आप ऐसा करोगे तो मोक्ष मिलेगा, आप ऐसा करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा। लेकिन सतगुरु के दरबार की विशेषता ये है जहां पर दुनिया की यात्रा संपन्न होती है या गुरसिक की यात्रा शुरू होती है। जो संसार में जप और तप के साथ जुड़े हुए सभी मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, इस प्रभु के साथ अपना रिश्ता कायम करना चाहते हैं, आत्मबोध करना चाहते हैं, सारी जिंदगी उस काम में लगा देते हैं। उसके बाद भी वो मिलता है नहीं मिलता, इसका कोई गारंटी है नहीं। लेकिन जब हम सतगुरु के दरबार में बैठते हैं तो पहले दिन जब हम दरबार में बैठते हैं हमारी यात्रा यहीं से शुरू होती है। जो दुर्लभ है सतगुरु उसे सुलभ कर देता है। जो दुर्लभ है, जो हर किसी को मिलता नहीं है, दुर्लभ है। ये जो जानकारी, जो आत्मबोध हम कह रहे हैं, दुर्लभ है। इसके लिए न जाने कितने कितने जप तप, कितनी क्रियाएं, कितने सन्यास, कितने ऐसे शरीर को अपनी यातना देने वाले, तपस्या करने वाले, इतनी लंबी लंबी यात्राएं करने वाले, घर बार छोड़ने वाले, न जाने क्या क्या नहीं करते हैं। लेकिन सतगुरु के दरबार में हमारी यात्रा यहां से शुरू होती है। अब ऐसा नहीं है कि जो परमात्मा का ज्ञान है या जो बोध हमें हुआ है ये दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ ही है। ये सतगुरु ने सुलभ किया है, ये सतगुरु ने आसान किया है। बच्चा जब स्कूल में जाता है तो ऐसा नहीं होता कि वो एक ही दिन में उसे लिखना पढ़ना आ जाता है। उसको जो पढ़ाने वाला है वो अपने मयार से बहुत नीचे आता है और बच्चे की तोतली जुबान में उसे समझाता है और देखते देखते बच्चा पढ़ना शुरू हो जाता है, समझदार होना शुरू हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि विद्या सुलभ है या वो जो क्वेश्चन है वो बड़ा आसान था। क्वेश्चन आसान नहीं था, उस बच्चे के हिसाब से क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट था।
लेकिन उस टीचर ने बच्चे की जुबान में, बच्चे के लेवल पर आकर, बच्चे को जैसे एग्जाम्पल समझ में आते हैं वो सब बताकर उसे आसान कर दिया। ठीक इसी प्रकार से ये जो प्रभु का ज्ञान है, जिसके इर्द गिर्द सारी दुनिया चक्कर काटती है, सब ढूंढते हैं, कोई जप अंदर, कोई तप अंदर, ना मिलिया ना मिलना है, ये तो कह दिया है। दिल दा कमल गुरु दे बाजों, ना खिलिया ना खिलना है, ये खिलेगा ही नहीं। ये ना जप में मिलेगा, ये ना तप में मिलेगा, ये कहीं नहीं मिलेगा। ये मिलता है सतगुरु के दरबार में, कि ये जो हमें मिला है ये अपने आप में दुर्लभ है, ये सुलभ नहीं है, ये दुर्लभ है। और जब सतगुरु ने कृपा की है, ये सुलभ किया है, तो अब जब ये यात्रा शुरू हुई है, अब इसका ये कारण ये है कि यात्रा शुरू हुई है और जीवन के हर पड़ाव में इस परमात्मा के साथ मेरा नाता कायम रहे और जीवन की यात्रा इसके साथ जुड़े जुड़े संपन्न हो जाए। ये जर्नी है जिसको हम कह रहे हैं, ये यात्रा है। या तो परमात्मा का ज्ञान दिया होता और फिर शरीर छोड़ दिया होता, मैंने तो बात ही अलग बात थी, फिर तो खत्म ही हो गया, फिर तो रूह को ज्ञान मिला, इस परमात्मा के साथ नाता जुड़ा, मोक्ष खत्म। पर ऐसा होता नहीं, जीवन जीना पड़ता है। भले ही ये ज्ञान है लेकिन जीवन फिर भी जीना पड़ता है। जितने भी श्वास मालिक ने दिए हैं वो पूरे करने होते हैं। अब जब ये ज्ञान मिल गया है, जो रोशनी हो गई है, तो सारी जिंदगी अब इस रोशनी को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। यही यात्रा का कारण था, इसीलिए ज्ञान मिला था कि ये लोग भी सुखी, ये लोग यानी कि ये शरीर के साथ, इस शरीर के साथ जुड़ी हुई तमाम बातें, ये सिर्फ ये शरीर 5 तत्व का ये नहीं, इस शरीर के साथ जुड़ा परिवार, उसके साथ जुड़ी इज्जत, उसके साथ जुड़ी प्रतिष्ठा, उसके साथ जुड़ा बैंक बैलेंस, उसके साथ जुड़ी गाड़ियां, उसके साथ जुड़ी विद्या, मान अपमान, सब कुछ शरीर के साथ जुड़ा। ये सारी अवस्थाएं हैं। ये जब शरीर के साथ जुड़ा सब कुछ है तो ये सबका सब साथ चलता है। अब जो गुरसिख है वो इस सारी चीज को संभालता भी रहता है, सारे रिश्ते, सारे फर्जों की अदायगी करता भी रहता है, लेकिन उसे ये ध्यान रहता है कि ये सारा कुछ जो कुछ भी है ये मेरे शरीर की खुराक है, मेरे शरीर की भूख है, इस यात्रा के लिए है। लेकिन एंड ऑफ द डे मुझे ये संसार छोड़ना है, इस शरीर की यात्रा संपन्न होनी है। और जिसके साथ मेरा नाता जुड़ा है, जिसको मैं पार ब्रह्म कह रहा हूं, ये शाश्वत है, ये कालों से रहित है, ये भूत वर्तमान भविष्य से बाहर है, ये काल रहित है। इसीलिए तो हम देखते हैं कि शरीर के साथ भले ही जितनी भी जुड़ी हुई चीजें हैं, बेस्टेस्ट ऑफ बेस्ट भी किसी को मिल गई हैं, तो उसके जीवन में शांति हो ये तो संभव नहीं। ये जरूरी नहीं है कि जिसके जेब में पैसा है वो सुखी है, ऐसा है ही नहीं, क्योंकि ये दो अलग अलग बातें हैं। एक का नाता तन के साथ है, एक का नाता मन के साथ। ये जरूरी नहीं है कि कोई गोरा है और वो काला है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। ये सारी बातें दुनियावी तो हो सकती हैं, लेकिन ये पैमाना नहीं हो सकती कि हाँ ये फर्क तो है, दिख तो रहा है, लेकिन ये पैमाना नहीं हो सकती कि किसका नाता प्रभु के साथ जुड़ा है और किसका नहीं जुड़ा, क्योंकि ये सब अंदर की बात है। ये एक रोशनी की बात है कि एक रोशनी है। अब बाहर से दिखने वाला डॉक्टर भी और चाकू मारने वाला भी कोई फर्क थोड़ी है। जो चाकू मार रहा है उसे सफेद एप्रन पहना दिया जाए तो डॉक्टर लगता है। यानी कि जो बाहरी आवरण है, बाहरी जो वेशभूषा है, यानी कि जो ये शरीर है, जिसको हम चमड़ी कह रहे हैं, जिसको चम कह रहे हैं। अब हम देखते हैं, दिखाया जाता है टीवी में, सीरियल्स में कि कोई राक्षस दिखा दिया तो फिर उसके
दांत बड़े निकले हैं, कोई कान बहुत बड़े हैं, या इतना डरावना है वो। ऐसा होता नहीं, वो राक्षस दिखने में ऐसे थोड़ी होते। वो तो कवि ने ऐसी कल्पना की है कि उसके कर्म कितने कैसे रहे, और जितना बुरा से बुरा वो बना सका, जितना डरावना वो कलाकार बना सका, उसने बना दिया। कि है तो 5 तत्वी, अगर देवता की बात हो रही है या किसी दानव की बात हो रही है, कोई ऐसे थोड़ी कि उसको सींग लगे और उसको नहीं लगे। वो तो एक फर्क दिखा दिया कि तेरे कर्म ऐसे हैं तो इतना, इसलिए तेरे को इस रूप का बना दिया, इतना क्रूप कर देंगे तुझे। यानी कि बाहर से देखने में फर्क नहीं चलता पता। इसी प्रकार से भक्त जब जीवन जीता है संसार में तो वो दिखता साधारण ही है। अभी भी महापुरुष जिक्र कर रहे थे कि ये नाता इस ईश्वर के साथ जुड़ा रहे, या जीवन से ऐसे कर्म हो जिनसे सतगुरु के संदेश की खुशबू आए। और दास को लगता है जैसे हम ये चीजें हमारे अंदर हो रही होती हैं। ये एक और बात है कि भक्त अपने आप को निमाना समझता है कि लख सियाणा होवे गुरसिख पर आपेनु मूड गिने। और ये दरबार ऐसा है कि ये नहीं कि आज यहाँ पर संगत में इस दरबार में हम बैठे हैं तो इसका असर कहीं 6 महीने बाद आना शुरू होगा, ऐसा नहीं होता। ये तत्क्षण होता है, उसी वक्त साथ साथ चल रहा होता है। जैसे कोई भागता है, जॉगिंग करता है या सुबह शाम सैर करता है, तो उसकी सेहत अंदर से बन रही होती है, उससे नहीं पता चलता। लेकिन जब शरीर में कोई छोटी मोटी बीमारी आ जाती है तो डॉक्टर कह देता है कि आपकी स्वास्थ्य अच्छा है, इसलिए छोटी मोटी बीमारी आपको असर नहीं करती। इसी प्रकार से जब हम संतों के संग करते हैं, महात्माओं के साथ बैठते हैं, तो साथ साथ जैसे पानी ऊपर से गिरता है, बारिश का पानी, उसमें कोई खड़ा है वो भीग रहा है। अब कोई उससे पूछे भाई ये बता तू किस बूंद से भीगा, तो संभव ही नहीं है, बता ही नहीं सकता। इसी प्रकार से जो संतों के दरबार में बैठ जाते हैं, महात्माओं के दरबार में बैठ जाते हैं, उनके जीवन में बदलाव आ रहा होता है, और वो साथ साथ आ रहा होता है। संत के दर्शन में और गुरु के यश में बहुत बहुत बल होता है, बहुत ताकत होती है। ऐसा नहीं होता कि संत के दर्शन मैंने आज किए हैं और इसका असर कहीं मेरे को 6 महीने बाद दिखेगा, वो नहीं होता। उसी वक्त हो रहा होता है, अंदर ही अंदर जा रहा होता है, वो बात पढ़ रही होती है। बच्चे भले ही वो एग्जाम उनका एक दिन होता है, लेकिन पढ़ाई तो वो कर रहे होते हैं 6 महीने। तो ये तो है नहीं कि उसी एग्जाम वाले दिन पढ़ाई करते हैं, ऐसा नहीं होता। हाँ, उस एग्जाम वाले दिन उनको दिखाना होता है कि हमने पढ़ा क्या है, लेकिन हम कहें कि विद्या उसको एग्जाम वाले दिन आई, ये नहीं। जहाज कोई उड़ाए हवा में, 35,000 फुट पे जहाज उड़ाए, हवा में कहीं छिपोले जहाज ने खाए, और उस 35,000 फुट पे जब जहाज ऊपर चल रहा है तो पायलट को वहां उसको विद इन अ मिनट उसे बताना होता है कि उसने सीखा कितना, विद इन अ मिनट। भले ही कितने साल की उसकी ट्रेनिंग रही हो, लेकिन उस टाइम बताना पड़ता है। डॉक्टर जब नस काटता है, जब वो ऑपरेशन करता है, तब उसे बताना पड़ता है कि 5 साल में उसने सीखा क्या था, इतनी उसने डॉक्टरी की पढ़ाई की, सब कुछ की, उस एक पल में उसे बताना पड़ता है। अगर गलत उसने नब्ज काट दी तो फिर सब खत्म। इसी प्रकार से जब हम महात्माओं के संग करते हैं, संतों के साथ हम बैठते हैं, हमारे अंदर एक ताकत आ रही होती है। चाहे हमारे जीवन में हमें परिवर्तन दिखे या ना दिखे, ये हो रहा होता है अंदर। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने वचनों में एक बात फरमाई। हुजूर ने कहा जैसे शरीर है, शरीर को यदि कहीं खरोंच लगती है तो उसमें से खून निकलता है। अब वो इसलिए निकलता है क्योंकि शरीर के अंदर है ही खून ही है, वही निकलेगा। कि अगर कहीं पर रगड़ लगी है, कुछ लग गया है हाथ पर या कहीं, तो वो खून निकलेगा। तो बाबा हरदेव सिंह जी ने कहा कि इसी प्रकार से भक्त के जीवन में प्रभु का रस और भक्ति का रस इतना भरा हुआ होता है, लगातार चूंकि संतों का संग करता है, इतना अंदर वो भर चुका होता है कि जब कभी जिंदगी में कोई खरोंच लगती है तो वो भक्ति का रस और प्रभु का रस ही बाहर आता है, क्योंकि अंदर है ही वो। और ये एक दिन की बात नहीं है कि एक दिन मैंने संगत की थी तो ये उसका है ना। ये रोज जब अब महात्माओं के दर्शन करते हैं, जब संतों के संग करते हैं, ये हमारे जीवन के अंदर चल रहा होता है।
निरंकारी राजमाता जी ने बख्शिश की कि अगर बोरी में चीनी है तो है, अब उसको जहां से भी काटेंगे निकलेगी तो चीनी ही। इसलिए जरूरी है कि मैं सुनता क्या हूं, जरूरी है कि जब कानों में जो जाता है वो क्या है, क्योंकि अंदर तो जाता है हमारे जहन में, दिमाग में, इस शरीर की जो यात्रा है, यानी कि अब ज्ञान से परे की बात कर रहे हैं कि ज्ञान तो हो गया, रोशनी तो मिल गई। निरंतर हम संगत करते हैं, ज्ञान की क्लैरिटी के लिए नहीं करते हैं। ज्ञान तो प्रकाश है, हो ही गया वो तो, कि आत्मा जो है इस परमात्मा का अंश है और आत्मा को ज्ञान हुआ और बात खत्म हो गई। अब बात है कि ये जब तक इस कंटेनर में है तो इस कंटेनर को कैसे ठीक रखें, यानी कि कंटेनर की सोच, ख्याल, इंद्रियां, इनको कैसे करें। इसके लिए हम कहते हैं महात्माओं की संगत में आओ। और जब संतों की संग करते हैं, जब महात्माओं के साथ हम बैठते हैं, तो अंदर वो चीनी अपने आप आती चली जाती, अपने आप वो चीनी अंदर आ रही है, अपने आप ही आ रही है, हमें पता चले ना पता चले, वो अंदर अपने आप आ रही है। उसके लिए कोई प्रयास नहीं करने होते। हाँ, बस सिर्फ संतों के दर्शन, जब संतों के दरबार में बैठे तो बस बैठ जाएं कि आज यहां से कुछ ग्रहण करके ही जाना है, आज यहां से सीख के ही जाना है। फिर खड़े हो गए बारिश में, अब जब खड़े हो गए तो भीग गए। अब कैसे बताएं किस बूंद से भीगे थे। बारिश में खड़े होने के बाद भी कोई छतरी खोल ले तो फिर उसको तो कुछ नहीं कह सकते। बारिश में खड़े होने के बाद रेनकोट कोई पहन ले तो फिर तो बूंदे नहीं छुएंगी उसको। इसलिए जब भी महात्माओं के दरबार में बैठना हो तो मेरे मन में ये ख्याल रहे कि आज महापुरुषों के दरबार से कुछ सीखना है, आज कुछ नया सीखना है, आज कुछ और सीखना है। तो जितना जितना यहाँ पे हम बैठते हैं, ये सीखने की चाहना बढ़ती चली जाती है। ये बड़ी कमाल की एक देन है सतगुरु के दरबार की। जितना ज्यादा हम सीखने के भाव से बैठते हैं, वो भाव प्रबल होता रहता है, वो और सीखने का भाव प्रबल होता है, वो सीखना खत्म नहीं होता। गुरु के दरबार में ये खत्म नहीं होता। ये दो फोन के यदि सोच लें कि मेरे को यहाँ से सीखना है तो ये निरंतर वही भाव बना रहेगा, सारी जिंदगी बना रहेगा। जीवन की परिस्थितियां बदलती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, उसको तो नहीं रोक सकते। वो तो भक्ति जो कर रहे हैं उनका कोई टकराव तो है नहीं परिस्थिति के साथ। वो तो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की बात हम तो जहन और दिमाग में बिठा कर बैठे हैं कि जैसी भी वो परिस्थिति रहे, एक सी मनोस्थिति, कि वो परिस्थितियां तो बदलेंगी, वो तो एक सी रहेंगी नहीं। अब जब परिस्थितियां एक सी नहीं रहेंगी तो मैं कैसे एक रह सकता हूँ। मैं सिर्फ इसलिए ऐसे एक रह सकता हूँ कि नाता इस ईश्वर के साथ जुड़ा है। यदि नाता इस पार ब्रह्म के साथ जुड़ा है तो ठीक है, फिर बदलाव होंगे, पर परिवर्तन ये सोच में नहीं आएगा। बदलाव दिखेंगे सामने कि हाँ बदलाव हो रहे हैं, कुछ चीजें बदल रही हैं, लेकिन उस वक्त अपने आप को चेक करना होता है कि मेरा नाता किसके साथ जुड़ा है, मेरा नाता किस चीज के साथ जुड़ा है। यात्रा शुरू कैसे हुई थी? शुरू तो यही हुई थी कि अगर मैं भी सपने में आकर आपको कह दूं कि ये परमात्मा नहीं है तो आपने मेरी बात नहीं मान ली। ये बाबा गुरबचन सिंह ये शरीर नहीं है, ये जो मैं हूं ये मेरा शरीर है। ये बाबा हरदेव सिंह ज्ञान का नाम नहीं है, ज्ञान तो ये पार ब्रह्म है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अनेकों बार ये बात समझाई कि एक हाथ है और एक है जहां पर वो इशारा किया जा रहा है। सतगुरु आज भी हमें, सुदीक्षा जी महाराज आज भी हमें यही तो बात बता रहे हैं, इस निरंकार के साथ ही जुड़ना होगा, यही मेरा प्रोडक्ट है, इसी के साथ जुड़ना होगा, यही शाश्वत है। ये तो शरीर है, शरीर तो जा ही रहा है कि राम गयो रावण गयो जाका बहु परिवार, वो तो हम कह ही रहे हैं। तो फिर क्या करें? लेकिन सदैव काल से, आदि काल से, किसी भी समय से यदि किसी पैगंबर ने जोड़ा है तो इस ला फना ला महदूद के साथ जोड़ा है, इस परमात्मा के साथ जोड़ा है, जो फॉर्मलेस है, जो आता जाता नहीं, जो मुझे अकेला भी नहीं रहने देता, जो मुझे महसूस भी नहीं होने देता कि मेरे साथ कोई नहीं है, जो हर मौसम में मेरा सहाई है, जो हर वक्त मेरे साथ है,
जिसके साथ मुझे सुकून आ जाता है और मैं कह उठता हूं कि तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, कि तू ही निरंकार है, तू ही है। ये गुरु का प्रोडक्ट है, गुरु ये है दे रहा है। और जो गुरु देना चाह रहा है वो मेरा खुराक हो जानी चाहिए। नहीं तो फिर वो कहने वाले कहेंगे कि जी आप सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आप टीचर भी बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छी गाड़ी में भी आते हो, आपका बोलने में भी बहुत मिठास है, आपकी वेशभूषा भी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपका सब्जेक्ट मुझे अच्छा नहीं लगता। तो टीचर क्या बोलेगा कि इसी सब्जेक्ट की वजह से तो मैं हूं, कि साइंस को ये थोड़ी है कि मैंने इजाद की है, ये साइंस तो पहले से है, ये सब्जेक्ट मुझे प्रकट कर रहा है कि मैं साइंस का टीचर हूं। इसी तरह से सतगुरु मुक्ति का दाता होता है, सतगुरु ज्ञान का दाता होता है। ये जो ज्ञान है सतगुरु का प्रोडक्ट है, इसको मुझे पकड़ना होगा। और यही करने से सतगुरु खुश होता है, यही करने से कि जैसी भी हो परिस्थिति रहे एक सी मनोस्थिति, कि ये भक्ति के साथ आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। यदि भक्ति के आनंद में कहीं खलल पड़ रहा है तो यानी कि कुछ गड़बड़ है, कुछ फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है। यदि क्योंकि इस परमात्मा में तो फेरबदल आया नहीं, ये तो ऐसा ही है। यदि मेरा कहीं ध्यान बदल रहा है, कुछ और ख्याल आ रहा है, तो फिर ट्यूनिंग की जरूरत है। क्योंकि हर पीर पैगंबर ने जब जोड़ा है इस परमात्मा के साथ जोड़ा है, किसी ने शरीर के साथ जोड़ा ही नहीं। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, सविंदर माता जी महाराज, आज सुदीक्षा जी महाराज, किसने शरीर से जोड़ा? किसी ने नहीं जोड़ा। मेरी कमजोरी हो सकती है, एक मेरा प्यार हो सकता है, वो ठीक है, भक्त का प्रेम है वो रहे, लेकिन ध्यान तो अपना वहां रहे कि इनका जो प्रोडक्ट है ये ज्ञान है, ये प्रभु परमात्मा का एहसास है, ये मेरी खुराक है या नहीं है। यदि इस प्रभु के साथ जुड़कर मुझे आनंद आता है, सुकून आता है, कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं अकेला हूं, कभी ऐसा नहीं लगता कि मेरा कर्म कोई नहीं देख रहा, कभी ऐसा नहीं लगता कि कौन देख रहा है, कर लेते हैं। यदि ये सब नहीं लगता है तो फिर मौज है, फिर सतगुरु की कृपा है। और यदि ऐसा महसूस न हो तो फिर उसके लिए भी दरबार सत्संगत ही है। यहीं पर आकर अपने आप को मजबूत करना है, यहीं पर आकर फिर कि मोड़ के मन्नू दुनिया वल्लों चित्त गुरु दी चरणी ला, या मेरे सजनों रल में लाओ गुरु दी महिमा गाले। फिर संतों के साथ ही बैठना पड़ता है और कोई हल नहीं है। क्योंकि जब टीचर के साथ फिर स्टूडेंट्स होते हैं, एक क्लास होती है, उस क्लास में यदि मुझे कुछ सीखना है तो मुझे पूछना ही होगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा। यानी कि हर वक्त अपने ऊपर केंद्रित, अपने ऊपर ही, कि बस बाकी सबका तो पता नहीं, बाकियों को ज्ञान मिला है वो जाने, वो सब प्रभु की अपनी खेल है, सतगुरु की अपनी खेल है, वो जाने। उसके जीवन का क्या है क्या नहीं वो मेरा सब्जेक्ट है ही नहीं। मुझे ज्ञान मेरे लिए मिला है, मुझे ज्ञान मिला है कि इस जीवन की यात्रा को सुगम चलाना है, इस परमात्मा की होंद में चलाना है, इसके एहसास में चलाना है। चल रही है तो मुबारक, नहीं चल रही तो फिर संतों के दरबार में ही बैठने की जरूरत है कि महाराज कहीं भटक गए हैं। यात्रा तो शुरू हुई थी निराकार की, यात्रा तो शुरू हुई थी कि तू ही निरंकार, ये निरंकार है, मैं तेरी शरण हाँ, मैं कि मैं करता, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बात तो ये थी। तो यही आपके दरबार से निरंतर सीखा है और यही निरंतर सीखते चले जाएं। ये यात्रा मेरे से शुरू हुई है, इसने मेरे पे ही संपन्न होना है। बाकी दुनियावी सिलसिले हैं, उतार चढ़ाव हैं, हर जगह होते हैं, वो एक दुनियावी दौड़ हो सकती है, लेकिन भक्त की जो दौड़ है, भक्त की जो जिंदगी है, और सिर्फ गुरु के दरबार तक होती, सिर्फ और सिर्फ इस पर केंद्रित होती है कि नाता इस प्रभु के साथ जुड़ा था, ये जुड़ा है,
और ये जुड़ा रहे, यही बहुत ज़रूरी है। आप कृपा करें सत्संगत, आप दया करें, आप महापुरुषों के दरबार में जब भी आते हैं, जब भी बैठना होता है, कुछ ना कुछ नया मिल जाता है और एक विश्वास फिर स्थिर रहता है, एक अकीदा इस परमात्मा के साथ बना रहता है कि ये सारा संसार, ये प्रभु तेरी रचना है, प्रभु तू इसमें समाया है, लेकिन ये भक्त ऐसी विधि देते हैं कि तू इसमें समाया तो हुआ है लेकिन मैं तेरा आनंद ले सकता। कारोबार बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से किसी ने कहा कि हमारा जो ध्यान है वो संसार में चला जाता है, तो बाबा जी अपने भक्त को खुश करने के इस प्रकार से बैठे हो कहने लगे कि जाता है संसार में, माया में जाता है तो माया के निरंकार से बाहर है, वो तो निरंकार में ही तो है, उससे अलग तो नहीं है कुछ। लेकिन इसकी एक जो विधि है, जिस प्रकार से दूध है उसके अंदर मक्खन है, जिस प्रकार से दूध है उसके अंदर पनीर है, सब कुछ है। ये भक्त समझ जाते हैं कि ये नो चीज़ां दृष्ट मानने जिसनों कहंदे माया है, दसवां ब्रह्म इना तो वखरा इना विच समाया है, इनसे अलग भी है लेकिन इसी में समाया हुआ है। तो यही सत्संगत आपके दरबार में आकर सीखने को मिलता है, इस प्रभु का आनंद कैसे लेना है, इस भक्ति के साथ अपने जीवन को बिताना कैसे है, यही सत्संगत एक खुराक ये सारी जिंदगी बनी रहे। बाकी तो शरीर के कुछ अपने अनुभव होते हैं, शरीर के कुछ अपने ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं, कुछ और ऐसे ऐसे पड़ाव होते हैं, लेकिन वो सब पड़ाव कहीं ना कहीं दिमाग की दौड़ को फिर जागृत करते हैं। हम उस सिलसिले में ना जाते हुए बुनियादी बात को पकड़ लेते हैं कि ज्ञान इस पार ब्रह्म का हुआ है और इसके साथ नाता किस प्रकार जुड़े वो बड़ा ज़रूरी है। महापुरुषों की संगत करके जुड़े तो ऐसे जोड़ लिया जाए, महापुरुषों की सेवा करके जुड़े तो ऐसे जोड़ लिया जाए, इसका स्मरण करके करे तो ऐसे जोड़ लिया जाए। तो हम यही प्रार्थना करें, अरदास करें कि दातार ये जिंदगी का सफर जब भी शुरू हुआ ये तेरे आशीर्वाद से शुरू हुआ, तूने ज्ञान दिया तो वहां से सफर शुरू हुआ। उससे पहले तो कुछ भी समय अगर गया होगा तो वो हमें पता ही नहीं कैसे था क्या नहीं, हम नहीं जाते अंधेरे में। अब तो पहुंच गए हैं निज घर अंदर, आवण जान मुका बैठे। चाहे वो बचपन के पड़ाव रहे हो, चाहे वो जवानी रही हो, चाहे वो ये पड़ाव रहा हो, कुछ भी रहा हो, हर एक श्वास अपने आप में सुखदाई रहा है और सुखदाई रहेगा यदि इस निरंकार का एहसास रहेगा। यही सत्संगत आपके चरणों में प्रार्थना भी है, यही आपके चरणों से अरदास भी है। आप जी कृपा करना, दया करना, जो सतगुरु ने दिया है ये बड़ा नफीस तोहफा है, ये बड़ा कमाल का ज्ञान है। ये सत्संगत मुझे तमाम बंधनों से मुक्त करता है, ये मुझे तमाम किसी न किसी दायरे से मुक्त करता है और ये बिल्कुल अपने आप सा बना लेता है, अपने आप सा बना लेता है। ये सत्संगत निर्गुण है, सारे गुणों से रहित है। हमारे अंदर भी कहीं कोई गुण हो वो भी छूट जाना चाहिए। कहीं कोई गुण किसी का हो, कोई कहे जी आपके अंदर तो ये गुण है, आपके अंदर ये गुण है, लेकिन सत्संगत इस गुण का छूटना बड़ा जरूरी है। कि गुण तो आएंगे, महापुरुषों के दरबार में बैठेंगे, यहाँ नहीं गुण आएंगे तो कहाँ से आएंगे, वो तो आएंगे ही, उसमें कोई वो नहीं है। नहीं आएंगे तो हम तो कहते हैं कि तेरे अंदर अवगुण है तो जरूर तेरी संगत का असर है, तू अच्छी जगह जाता नहीं है। तो अगर अच्छे कोई गुण है या कुछ है तो वो किसका असर है, वो भी तो संगत का ही असर होता है। इसलिए बात तो समझ लेनी चाहिए मुझे कि संसार में रहते हुए यदि उनके कहीं प्रभाव पड़ते हैं तो संत महात्माओं के बीच बैठकर भी अच्छी बातें आती हैं, गुण आता है, सब कुछ आता है, लेकिन गुण आना अच्छी बात है, आना चाहिए। यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आकर गुण भी नहीं मिला तो क्या मिला। लेकिन मैं गुणी हूं ये अहंकार है, ये मैं नहीं होना चाहिए। मैं मीठा बोलता हूँ, मीठा बोलना अच्छी बात है, लेकिन मैं मीठा बोलता हूँ ये गलत हो जाता है, ये फिर अवगुण आ जाता है। इसलिए सत्संगत अवतार वाणी ने हमें बचा लिया। उन्होंने यही कहा है, लख सियाणा होवे गुरसिख पर आपेनु मूड गिने, लख होवे सिख दौलत वाला गुरु चरणा दी धूड़ गिने। वो ऐसे बच जाता है। ये सब कुछ है, मैं मना नहीं करता, लेकिन ये सारा कुछ मेरे सतगुरु का दिया है, ये सारा कुछ महापुरुषों की संगत का दिया हुआ है। इस तरह से सत्संगत मैं खत्म हो जाती है, और जहां मैं खत्म हो जाती है फिर बचेगा क्या? फिर तो तू ही है। जब मैं हुई नहीं तो फिर क्या बचा, फिर तो तू ही है।
यही सात संगत की देन है कि जैसे तैसे भी हो ये मैं खत्म होती चली जाए, सिर्फ तू ही आ जाए कि तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। यही सत्संगत आपके चरणों में प्रार्थना है। आप जी कृपा करें, दया करें कि आपका संतों का जितना संग करते हैं वैसे वैसे ही सत्संगत मन के अंदर मलिनता खत्म हो जाती है, मन के अंदर निर्मलता आनी शुरू हो जाती है और हम इस सतगुरु के दरबार में बैठे हुए अपना सुधार सारी जिंदगी करते रहते हैं। प्यार से कहना चाहिए धन्यवाद।